नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपको परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय पे बात करेंगे, हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ब्लड की कमी जो हमारे शरीर में हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तमाम थकान, कमजोरी और चक्कर आने की समस्याएं होने लगती हैं, एनीमिया की शिकायत हो जाती है ज़्यादातर महिलाओं में और पुरुषों में। ये सब कमियां अधिकतर आजकल देखी जा रही हैं। कहीं भी जाइए आप डॉक्टर के पास, पहले वो ब्लड ही टेस्ट करवाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लाज्मा, और ये हमारे जो प्लेटलेट हैं उनकी, मान लीजिए डेंगू की शिकायत हो गई या इस तरह की तमाम सारी परेशानियां होती रहती हैं, और उसमें बहुत सारी परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं कि उससे निजात पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में उसका हमेशा वो दौड़ता रहता है तापमान के माध्यम से, जो कि पूरे शरीर को गर्म रखता है, सारे सेल्स को, हमारे सारे ऑर्गन्स को शक्ति देता है। ऑक्सीजन के और ब्लड के दोनों के सामंजस्य से पूरे शरीर में हमारी शक्ति विराजमान रहती है। अगर ब्लड की कमी होने लगी तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं, कमजोरी, थकान, चक्कर आना बार बार, ये सब समस्याएं होने लगती हैं। तो ये पहले तो हम ब्लड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ब्लड हमारे शरीर में बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है, कहाँ स्टोरेज होता है, कहाँ से सप्लाई होती है। तो मोटी मोटा बात, जैसे ब्लड जो हम लोग खाते पीते हैं उसका अंश जो है वो उसी के माध्यम से ब्लड बनता है। तो ब्लड हमारे हड्डियों के बोन मैरो, जो बोन मैरो होता है हड्डियों के बीच में जालीदार, उसमें बनता है ब्लड हमारा। और जो हमारे प्लीहा और तिल्ली होती है, स्प्लेन, उसमें स्टोरेज होता है। उसमें से फिर ब्लड की सप्लाई पूरे शरीर में रहती है, वो हमेशा ब्लड चलता ही रहता है। तो सबसे उसके बाद फिर ब्लड हमारा फेफड़े पे आता है, जहाँ से हम सांस लेके, जहाँ से ऑक्सीजन हमारा कैलकुलेट होता है। तो उसी ऑक्सीजन के माध्यम से ब्लड की सप्लाई भी चलती रहती है, साथ साथ दोनों। तो उसके बाद फिर हमारे दिमाग पे ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई, चूँकि हमारा दिमाग जो है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कैलकुलेट करता है, उसको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा चाहिए। तो वहाँ से फिर सारे तंत्र को, हार्ट को, वहाँ से ब्लड पूरे शरीर में हमारे, और जो हमारे शरीर में टॉक्सिन, जहर, ये सब चीज़ें जो निगेटिव तमाम प्रकार की वो बनती हैं, उसको हमारी किडनी जो है सफाई करती है, पेशाब के रास्ते बाहर करती है, टॉक्सिन, जहर जितना भी है सब कुछ। तो ये तो एक सिस्टम हो गया। और इसके जैसे ब्लड की कमी से तमाम परेशानियां, कमजोरी, चक्कर आना बार बार, थकान सा महसूस होना, ये सब चीज़ें बनी रहती हैं। तो ब्लड मनुष्य के अंदर, जैसे मेल जो हैं उनके 13 से 17 पॉइंट तक होना चाहिए, और जो फीमेल हैं उनको 12 से 14 पॉइंट तक। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि ब्लड बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, ब्लड का संचार सही रखने के लिए हम लोगों को कुछ विशेष बातों का ध्यान देना पड़ेगा। और अभी हम 2 आसन ऐसा बताएंगे जिनसे आपको पूरा ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई पूरे शरीर में कहीं बाधित नहीं होगी। आराम से सारे ऑर्गन्स को, सेल्स को, सभी को, हार्मोन्स को, सारी चीज़ें हमारी मैनेज रहेंगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप सब। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका 2-3 उपाय हम बताते हैं जिससे ब्लड की कभी कोई कमी नहीं होगी और आपकी शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा, मजबूत रहेगा, कभी कोई थकान या कमजोरी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात की, जो हमारे आयुर्वेद संहिता में जो वरदान स्वरूप हम लोगों को मिला है, प्राकृतिक चीज़ें जितनी भी चीज़ें पृथ्वी पे हैं, सब मनुष्य के प्राकृतिक वरदान के रूप में मिली हैं। उसको खाने के लिए, उपयोग करने के लिए सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। लेकिन हम लोगों का गलतियां कहाँ करते हैं कि जैसे खान पान में हम लोग विसंगति वाला खान पान लेते हैं, खाने का सही तरीका नहीं रखते हैं, समय का ध्यान नहीं देते हैं, पानी पीने में लापरवाही करते हैं। तो ये सब बातें आपको समझना पड़ेगा, हर हालत में समझना पड़ेगा, तभी ये सब सारी चीज़ें हमारी अच्छी रहेंगी। तो हम बढ़ते हैं पहले आयुर्वेद के अनुसार, जो हमारे
पुनर्नवाद मंडूर डिब्बी आती है, पुनर्नवाद मंडूर ले लीजिए। लोहासो की बोतल आती है, कंपनी चाहे जो भी हो, आप जो अच्छी पड़े, बैद्यनाथ या डाबर की, तमाम प्रकार की कंपनियां आजकल बना रही हैं, तो लोहासो ले लीजिए। और पुनर्नवाद रिष्ट, उसका बोतल आती है, उसकी भी। तो इसको 1 गोली पुनर्नवाद मंडूर और 4 चम्मच सुबह जो है वो लोहासो ले लीजिए, खाली पेट पीना है। और शाम को पुनर्नवाद रिष्ट और 1 गोली पुनर्नवाद मंडूर, इसका सेवन करिए। मात्र 10 से 15 दिन बाद आपका सिस्टम अच्छा हो जाएगा, खून अच्छे से बनने लगेगा, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड बढ़ जाएगा शरीर में। ये तो हो गया आयुर्वेदिक चीज़ें। और अब हम आपको देसी नुस्खे बता रहे हैं जो अपने घर पे रोज डेली आदमी सेवन करता है, लेकिन उसमें सही मात्रा और सही नियम का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग काले चने जानते होंगे, काले चने लगभग सभी के यहाँ भिगो के खाया जाता है। काले चने रात में भिगो दीजिए अच्छे से साफ करके, 1 छोटी कटोरी, और उसके बाद साफ करके भिगोइएगा, जिससे उसका पानी जो बचता है उसका भी उपयोग आप सब कर सकते हैं। तो काले चने भिगो दीजिए, सुबह उसको अच्छे से लेके, और उसमें जो है काला नमक, जीरा आप लोग जानते हैं, काली मिर्च का पाउडर, और टमाटर, हरी धनिया, गाजर, ये सब चीज़ें काट के उसमें अच्छे से नींबू निचोड़ के उसको आप खाइए। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ खाइए, ये चीज़ें करिए। और जो गाजर, चुकंदर, टमाटर और हरी धनिया, इन सब का आप जूस बना के पी सकते हैं, जो समय का फल है उसको भी मिला लें। तो ये आपके ब्लड के संचार के लिए, ब्लड को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। और जाड़े में इसका उपयोग, जाड़े में जैसे खजूर ले लीजिए, मुनक्का ले लीजिए, और कलौंजी जो होती है, आप लोग काला तिल, उसको ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए। ये सब सारी चीज़ें अच्छे से क्रश करके किसी एयर टाइट डिब्बे में रख दीजिए। 1 चम्मच सुबह खाली पेट लीजिए या खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद लीजिए दूध के साथ। और रात में सोने से पहले ले लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद, जब सोने पे जाएं बिस्तर पे तब ले लीजिए। दूध में 1 चम्मच डाल के हिला के पी लीजिए। अच्छा, ये तो हो गई खाने पीने की कुछ। और खाने पीने में ध्यान देना ही है, हरी साग सब्जियों का सेवन करिए अच्छे से। पालक, इस समय तो ठंडक का सीजन चल रहा है, पालक वालक सब बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं अच्छी तरह से, उनको सेवन करिए। सूप बना के, टमाटर का सूप, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है कि हमको ब्लड सप्लाई, देखिए ब्लड सप्लाई हमारे शरीर में तभी हमको अच्छे से फ़ायदा देगी जब हम प्राण शक्ति, जो हमारी प्राण वायु है, उसके साथ संचालन इसका अच्छे से तालमेल होता है तब। तो इसको करने के लिए आप लोगों को, जैसा आप लोग जानते हैं, प्राणायाम में अनुलोम विलोम हमारी प्राण ऊर्जा को कोने कोने तक सप्लाई देने में, हमारी तंत्रिका तंत्र, जो हमारी नस की धमनियां हैं, सिराएं हैं, सब में ऑक्सीजन ही ऐसा चीज़ है जो हमारे सारे रोए रोए में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई से ही हम चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। इसका आप लोग बहुत ध्यान देंगे। जैसे कोई जादुई गोली नहीं है कि इसको आपको खाते ही तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं, आपको सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम आराम से सहजता से बैठ के, ये विष्णु मुद्रा और हाथों में ज्ञान मुद्रा, स्पाइन सीधी रहेगी और सीधा 4 सेकंड आप सांस को अंदर ग्रहण करिए बाईं नासिका से, और उसके बाद 7 से 8 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड रखिए। फिर 4 सेकंड आप सांस लिए हैं तो 8 सेकंड छोड़ने का प्रयास करें। ये प्रक्रिया दोनों नाक से बराबर चलनी चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपको सहज भाव से लगे उतना आप कर लीजिए। उसके बाद रात में आप भोजन के बाद शवासन योग निद्रा का पालन करिए सोने से पहले। क्योंकि शवासन योग निद्रा एक ऐसी विधा है, एक ऐसा
साधना है जिससे हमारे शरीर में ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर पूरे बॉडी में होती है। इसमें करना क्या है, सीधा लेट जाना है आपको। हम सारी वीडियो में लगभग इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सब ब्रह्मास्त्र है। आप साध लोगे, आप जीवन भर याद करोगे। अगर आप साधना में इसको साध लिए तो जीवन भर आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि हाँ, हम ये साधना साधे हैं, तो इसका 100% रिजल्ट आपको जीवन भर मिलता रहेगा। इससे अनावश्यक गैस, बदहजमी, तमाम प्रकार की जो सारी दिक्कतें होती हैं, मोटापा और ये सब चीज़ें, ऑक्सीजन की सप्लाई जब प्राण ऊर्जा की सप्लाई जब पूरे बॉडी में रहेगी, पूरे रोए रोए रहेगी, शरीर में कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। इसका आप लोग ध्यान देंगे। 10 मिनट 5 मिनट इसको साधना शुरू कर दीजिए, आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना, आप लोग ये करके देखिएगा। 10 से 15 दिन, 20 दिन, आप लोगों को 100% ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी, ब्लड बढ़ेगा और आप लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इसका हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन का एक वरदान है जो पूरे जीवन हमको स्वस्थ रखती है। चलने फिरने, उठने बैठने में सारी चीज़ें हमारी, और ये ब्लड सप्लाई से ही सारे तंत्र हमारे अच्छे रहते हैं। तो ब्लड का ग्रो करना, ब्लड को बढ़ाना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे शरीर में कोई त्रुटि न रह जाए ब्लड के माध्यम से। तो आप लोग इसका सेवन करेंगे, आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो आज के मार्गदर्शन में इतना। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।